Welcome to my YouTube channel. We are going to discuss the most important topic, and I have taken this topic from Dawn Editorial. We are going to view this topic and we will discuss it in detail. So, energy crisis, as you know, that it's the most important current problem in Pakistan, and we are facing this problem whether in the form of load shedding or in the form of गैस और एनर्जी रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लाइक मीन्स कि अभी पाकिस्तान में जो सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग थी लेकिन अभी सर्दियों में आप देख सकते हैं कि गैस की भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। तो ये एरियाज़ और कैसे पाकिस्तान इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है, हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डॉन एडिटोरियल में हम इसका व्यू लेने जा रहे हैं जिसमें हम बाद में इसका वे फॉरवर्ड भी देंगे कि क्या ऐसे वे फॉरवर्ड्स और नेसेसरी मेयर्स होने चाहिए जो हम अडॉप्ट करके इन सारी प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लें। If you are new on my channel, then do not forget to like, subscribe, and share. I have provided my contact number right here. You may contact me for CSS PMS exams preparation and one day exam. Have a look on this topic, and our political classes strategic failure have once again pouches back to the days of relentless load shedding. Yet instead of making a somber assessment of the failed policies that have pouched back these days of misery, our politicians are अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अभी देखें वैसे तो लोड शेडिंग ज़्यादातर जो होती थी वो गर्मियों में, लेकिन अभी भी सर्दियों की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कुछ एरियाज़ में बिजली मतलब है ही नहीं, और बिजली आ रही है तो उनको कुछ टाइम के लिए मिल रही है, मतलब 24 आवर्स वो बिजली की फैसिलिटी से बिल्कुल भी इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर पा रहे और उनको लोड शेडिंग का सामना है। Obfuscating the facts by pointing fingers at each other. The truth is, the current energy crisis was a long time, और ये जो मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ ना, ये 2022 के अकॉर्डिंग है, और ये आप देख भी सकते हैं, आप डन एडिटोरियल में अगर आप सर्च करें तो आप इजीली इसको असेस कर लेंगे। सो द करंट एनर्जी क्राइसिस was a long time in the making. It could have been better prepared for. Have policymakers made smarter decisions over the past decades, and the country needed to have been put on. सो इसके लिए अब देखिए, एनर्जी प्रॉब्लम्स तो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ये होना चाहिए ना कि हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए और हमें नेसेसरी मेयर्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को मतलब हम इनसे ना मतलब गेट रीड कर सकें और इनसे निजात हासिल कर सकें। सो इसके लिए ज़रूरी है हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ करें, बट इंस्टेड बैड प्लानिंग पेव द पाथ टू डिज़ास्टर। जैसे कि हम वाटर से पानी का इस्तेमाल करके या पानी से हम या पानी की मिकदार को बढ़ाकर या ऐसे रिसोर्सेज जिससे जो बारिश है, बारिश का पानी है, हम उसको सेव कर सकें, फिर हम पानी से बिजली बनाएं। इस तरह पेट्रोल से और ये डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, ठीक है, सबसे बेटर तो यही है ना कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे रिले करें। In its previous tenure, the PMLN had attempted to overcome the power, storage, and plan for the future by inviting foreign investors and leaders to help establish a series of power projects which would have them guaranteed returns. अब हमने क्या किया कि हमने पास में या अपनी हिस्ट्री में कुछ ऐसे हमारे पास रेफरेंसेस हैं कि हमने बाहर के लीडर्स को कुछ और जो बहुत ही ज़्यादा इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं, हमने उनको इनवाइट भी किया, लेकिन फिर भी हम इस प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं निकल सके। दीज प्लांट्स आर रन मोस्टली ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल। अब जो हम प्लांट्स यूज़ करते हैं ना, ठीक है, और हम डिफरेंट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो हम प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो प्लांट्स हम कहाँ से ला रहे हैं? वो तो हम बाहर से ला रहे हैं, और जो चीज़ हम बाहर से ला रहे हैं तो उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है? वो हमें महंगा, ज़ाहिर सी बात है, हमें वो चीज़ एक्सपेंसिव पड़ती है, और जो चीज़ एक्सपेंसिव पड़ती है तो क्या हम अगर सिर्फ वो ही यूज़ करके आगे बढ़ें तो ज़ाहिर सी बात है हमारा जो कंट्री है उसकी इकॉनमी कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, कितनी वर्स कंडीशन हो जाएगी। द पॉलिसी नॉट ओनली drastically increased Pakistan's risk exposure to global supply shock, adverse movement in international markets, and it's also created considerable surplus power generation capacity, which had to be paid for in dollars, even it was never utilized.
सो सब्सिक्वेंटली पीटीआई गवर्नमेंट की यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है ज़रा इंपॉर्टेंट है। पीटीआई गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू डिवैल्यू द डॉलर। अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने कोशिश की कि जो वैल्यू है वैल्यू की कदर में कमी की जाए, ठीक है। और टू कंटेन द करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ द साइड इफेक्ट ऑफ ट्रिगरिंग a surge in electricity generation cost which increase as the dollar rose sharply against the rupee। अब देखें डॉलर जो है रुपए की मिकदार, अब हमारे देखें तो हमारे पाकिस्तानी रुपए की वो चीज़ जो कि हम लेकर आते थे, जैसे कि घी की मैं आपको मिसाल देती हूँ, जो कि हम 150 का नॉर्मली ले लेते थे, चाहे वो डालडा घी हो या कोई भी हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या है कि अब हम वही ख़रीदने जाते हैं तो उसकी प्राइस क्या है, 500 के करीब है, या इस तरह से आपको मिलते हैं। मतलब जो डेली आपकी लाइफ की, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो चीज़ें वो ही महंगी हो गई हैं, तो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं मिल रही अपने कंट्री में रहते हुए, या आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा। अब जो लोग हैं जिन्होंने सेविंग्स की हुई है, चलो हम हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमने सेविंग की हुई है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, नया बजट आता है, और महंगाई हो जाती है, और जो उनके पैसे पड़े होते हैं उनकी वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आल्सो प्लेड a role in exacerbating problems by failing to contain line losses and improve recoveries during their government's tenure. Both governments are paid। ये पेज थोड़ा सा आगे हो गया, इट्स ओके। देखते हैं हम इसको, यहाँ से हम देख रहे थे पीटीआई गवर्नमेंट को। तो अब ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो कि हम फेस करें, तो ये इतना इजी नहीं है कि हम इनसे ओवरकम कर लें, ठीक है। तो अब ज़रूरी है कि हम इसके लिए नेसेसरी मेजर्स अडॉप्ट करें, तभी हम फॉर पावर जनरेशन कंपनीज एंड शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हमें ये इश्यूज़ फेस करने पड़े। चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे हमारे मुल्क की जो कंडीशन है वो वॉर्स हो चुकी है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए जिससे हम आगे सक्सेस कर सकें। जैसे नवाज़ गवर्नमेंट ने, जो कि 1990s में जो नवाज़ गवर्नमेंट थी उसने किए थे, या फिर उससे पहले जो हमारे ज़ियाउल हक हैं, ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने काफ़ी लंबा उनका टेन्योर था, ठीक है, पॉलिटिक्स का उनका। तो उनको देखे तो उन्होंने 5 टर्म्स, और ये जो होते हैं 5 ईयर और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में उस वक्त प्लानिंग्स की जाती थी। तो अगर आपने वो सारा एक बैकग्राउंड पढ़ा हुआ है तो आपको इतनी चीज़ों का आइडिया होगा कि ये जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, या जो ये मंसूबे बनाए जाते हैं, तो ये आपके फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल ही अपने एनर्जी क्राइसिस को इग्नोर करें हैं, तो आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी किसी काम की नहीं रहती। So there is unfortunately no short-term solution to the crisis the people currently face. The incumbent government is cash trapped and in no position to magically cure the power sector's many structural issues, and it is attempting to curtail demand with the restoration of 5-day work week, but more will need to be done। अब इसके अलावा हमारे मुल्क ने बहुत से क्राइसिस फेस किए हैं, जिसकी वजह से हम ये एनर्जी क्राइसिस जो है इनको फेस कर रहे हैं। तो एनर्जी क्राइसिस ये बढ़े किस वजह से बढ़े, अभी पेंडेमिक जो हमने फेस किया है रिसेंटली, ठीक है, 2022 तक हम इसको फेस करते हैं। अभी भी कोई ना कोई केस कोरोना का निकल ही आता है किसी न किसी शहर से। अभी पिछले दिनों की बात है कि एक कोरोना का पेशेंट था। तो कोविड-19 की अगर बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक offered many lessons in work from home and hybrid arrangements, which can be reintroduced if residential areas can be guaranteed uninterrupted electricity। अगर अब देखें कि आप लोगों को काफ़ी सारे, आप लोग जो जॉब करते हैं बच्चे, तो आप लोगों को काम जो है वो घर से करने के लिए दिया जाता रहा होगा आपकी कंपनीज़ की जानिब से। चाहे आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपने घर में बैठ के की होगी। तो इससे ये है कि अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टी दे दी जाए ना, कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप घर में ही बैठ के इस चीज़ को कंटिन्यू करें। क्योंकि इससे तो हमारा मुल्क एक लिहाज से तरक्की कर रहा था ना, कि हम कैसे ऑनलाइन सिस्टम प्रमोट कर रहे थे। अनदर ऑप्शन वुड बी टू नेगोशिएट विद ट्रेडर्स टू रिस्ट्रिक्ट कमर्शियल एक्टिविटीज़ टू daylight hours which can help considerably in saving electricity। अब जैसे कि शादी हाल हैं वो रात 8 बजे तक हैं, ठीक है, या रात हद हमारी रात 10 बजे तक कर देते हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा उसकी टाइमिंग्स नहीं बढ़ाई जाती कोविड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए। इसलिए बेटर है कि हम डे लाइट से फ़ायदा उठाएं, सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाएं, हमें चाहिए हम सोलर सिस्टम्स यूज़ करें। ठीक है, तो रीन्यूएबल में ना सोलर सिस्टम भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें हमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा लेना चाहिए ना। हम इवन दिन सूरज है तो हम उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, आप सोलर प्लेट्स रखें, आप अपने पूरे घर का निज़ाम सोलर प्लेट्स पे कर लें, तो ना आपको बिल देना पड़ेगा और आपका सिस्टम भी अच्छे से रन होगा। सो फॉर द लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल क्लास अर्जेंटली नीड्स टू वर्क। या आप सारा मैं आपको ना वे फॉरवर्ड बता रही हूँ कि आप कैसे, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन उन्हीं में है, बस हमें निकालने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करने की, सोचने की ज़रूरत है। सो multi-party consensus on the country's long-term energy goals, and it's clear no single party can provide the solution to the chronic problem that plague पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर। अच्छा, ये 8 जून 2022 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। मतलब अगर आपको एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कोई टॉपिक आ जाता है, इंग्लिश ऐसे आ जाता है, या ये तो वैसे है आपका करंट अफेयर है, लेकिन इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये तकरीबन आपका पाकिस्तान अफेयर को भी टच कर रहा है, और जो आपका करंट अफेयर है और जो आपका इंग्लिश एसे का पेपर है उसको भी। तो आप लोगों को मैं ऐसे टॉपिक्स करवा रही हूँ जो मतलब आपके एक पेपर को नहीं बल्कि 2 या 3 पेपर्स को टच करती हूँ या कवर करती हूँ। ठीक है, और वैसे अगर आप देखें तो ये साइंस का भी किसी हद तक आपका टॉपिक बनता है, जीएसए का। सो स्टे कनेक्टेड। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। और ये जो कोटेशंस होती है ना, ये आप अपने पेपर में कोट कर सकते हैं। ओके देन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।